हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको लेकर आए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, जिसको बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हमने जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले हम बात करेंगे, द फर्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा हम लोगों को ये पता है कि अगर हम कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो व्हाट विल हैपन, वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, रिमेन सेम, या बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं आरएलबीपी मींस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल कंपोनेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ऑलवेज। तो सबसे पहले आप इसके अंदर इसको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे in a volatile component या volatile solvent, vapor pressure decreases always, vapor pressure decreases always। so अब हमने क्या बात की कि वेपर प्रेशर घट गया, तो वेपर प्रेशर घट गया। अब बात आती है सर व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मींस एलिवेशन का मतलब बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल कंपोनेंट। तो वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घटेगा तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। इसी चीज को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर, जनरली बोल देते हैं टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, बट दिस इज नॉट करेक्ट। आप आज बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आपका वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का, जो भी आप सब्सटेंस दे रहे हो, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, दैट इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे बेटा लेट अस टेक एन एग्जांपल, वाटर। आपने देखा है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, और अगर केल्विन में बात करेंगे तो 373 केल्विन पर हमारा जो वाटर है वो बॉयल होता है। ठीक है बेटा, अब वाटर बॉयल होता है तो दो कंडीशन, जिस टेम्परेचर पर, दिस पर्टिकुलर कंडीशन पर जो वाटर बॉयल हो रहा है वो किसके बराबर होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस। जो भी वेपर प्रेशर होगा वाटर का वो किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली वी कैन से दैट 1 atm के बराबर हो जाएगा। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसको समझने से पहले आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसको हमने नाम दिया ए टाइप का कंपोनेंट। अब ये कैसा है बेटा? वॉलेटाइल है। आपने इसके अंदर बी कंपोनेंट डाला जो कि है बेटा नॉन वॉलेटाइल। जैसे ही आपने ए कंपोनेंट के अंदर बी कंपोनेंट डाला तो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वेपर प्रेशर क्या हुआ बेटा? वेपर प्रेशर घट गया। वेपर प्रेशर क्या कर गया बेटा? वेपर प्रेशर डिक्रीज। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज यानी वेपर्स को और बढ़ाना है तो क्या करना? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या बेटा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, वेपर्स ज्यादा बनेंगी, और वेपर्स किसके बराबर लाना है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इज बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? आपको देखना कि विद द हेल्प ऑफ व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर घट जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो जो कंडीशन आपकी क्या है बेटा? वेपर प्रेशर की जो कंडीशन है कि वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इट बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट के में क्या बढ़ा तो उसको हमें पढ़ना है। तो इसको हम बड़ा ग्राफ से भी पढ़ सकते हैं बड़ा आसानी से।
अभी तक हम इस चीज को सिंपल सा समझ रहे हैं कि जब जब हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट में डालेंगे तो वेपर प्रेशर हमारा घटेगा। अब वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर्स कम बन रही होंगी, तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जब हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर हो जाए बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पर। तो यही डेफिनेशन आ जाएगी, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस is always equals to the atmospheric pressure, that particular point is known as its boiling point। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हमने इसको डिस्कस कर ली। अब हम इसी चीज को हम बढ़ते हैं बेटा ग्राफ के थ्रू। तो आपको एक चीज पता होगा ग्राफ से कैसे, अभी हमारा प्योर कंपोनेंट था, तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, तो सबसे पहले आपने क्या बेटा, आपके पास एक सॉल्वेंट है, तो आपने देखा कि सॉल्वेंट का क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। देखो बेटा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, वेपर ज्यादा बन जाएंगे तो ग्राफ कैसे जाएगा बेटा ऊपर। तो दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये जो पॉइंट, ये जो ग्राफ जा रहा है, ये बता रहा है कि जो वेपर प्रेशर है, जो प्रेशर है वेपर्स का, वो क्या है, बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर का, वेपर्स का ग्राफ भी क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर का ग्राफ भी बढ़ेगा। दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। नाउ व्हाट विल हैपन, आपको ये पता है कि व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो आपने जो डिक्रीज करा, तो मतलब अगर मैं कहने की बात है तो PA इज ग्रेटर देन और लेस देन, PA इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। अरे बोलो बेटा, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर घटेगा, तो वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन क्या होगा, इससे ऊपर या इससे नीचे, सर इससे नीचे ही होगा ग्राफ। तो ग्राफ हमने ये बता दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब नाउ वी नो द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने क्या करा, मैंने एक प्रेशर पर देखा कि ग्राफ एक प्रेशर पर क्या है, एक प्रेशर पर क्या है, द प्रेशर इज 1 atm। मैंने मान लिया कि 1 atm पर क्या टेम्परेचर होंगे। तो देखेंगे जब हम, आप इन ग्राफ को नीचे आप बढ़ा के चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, मतलब दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो टेम्परेचर होगा दैट इज नोन एज TB। TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये हमारा जो हो जाएगा, बॉइल होना चालू हो जाएगा लिक्विड, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution, and this is the boiling point of solid. So what is the elevation in boiling point, what is that change in temperature, change in boiling point? So this is the change in boiling point, that is called as delta TB. delta TB means बेटा देखो ग्राफ इधर जा रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू इधर ही होगी। जैसे ग्राफ स्टार्ट करते थे 0 1 2 3 4 5, तो ये वाली वैल्यू ऑब्वियस बड़ी होगी। तो डेल्टा TB चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू TB माइनस T0B। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T0B। दैट इज डेल्टा TB इज कॉल्ड एलिवेशन in boiling point, elevation in boiling point. TB is boiling point of solution and T0B is boiling point of solvent. ठीक है बेटा, तो आपको ग्राफ से समझ में आ रहा है। ग्राफ क्या बताया हमने, एक ग्राफ प्लॉट किया किसके वर्सेस, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो आप जनरली समझो कि व्हेन कोई भी सिंपल सब्सटेंस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कोई भी सब्सटेंस की वेपर्स बनना चालू हो जाएंगी, तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर, दिस इज द वेपर प्रेशर ग्राफ वर्सेस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर हमने देखा सबसे पहले आपका है आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट में क्या करा आपने बात करी, तो भाई जैसे जैसे बढ़ाओगे दैट इज द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर प्रेशर घटेगा, तो ऑब्वियस है वेपर प्रेशर घटेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से हमेशा क्या होगा बेटा, नीचे होगा। हमने एक प्रेशर मान लिया कि 1 atm पर क्या होगा कंडीशन, तो दिस इज द ग्राफ जो हमें प्लॉट करना है, TB माइनस T0B। आप लोग सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, अब बहुत ही बढ़िया ये सारी चीजें होगी। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, यहां से न्यूमेरिकल बनेंगे कि डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू TB माइनस T0B, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
सही है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेपर बनाने के लिए इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब बाय डूइंग, अब क्या हुआ, सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हुए और एक्सपेरिमेंट के बाद हमने क्या देखा कि भाई देखा गया जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड केबी into m. The second formula is delta TB is equals to KB into m. हाईलाइट करिएगा, इसको फॉर्मूले को याद करना है आपको। डेल्टा TB is equals to KB. डेल्टा TB is elevation in boiling point. Delta TB is elevation in boiling point. KB is molar elevation constant. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका तीसरा नाम से भी जाना जा सकता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आप बात करेंगे केबी इज अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है सीबीएसई के पैटर्न में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द केबी। केबी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। हियर m is मोलैलिटी, वही वाला मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, द मास ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, इतना। हियर KB is the molar elevation. Now there is one formula that is KB is equals to mR T naught B whole square 1000 into delta H fusion. What is the unit of KB? Unit of KB is delta TB is equals to beta KB into m. So KB is equals to delta TB by m. So what is the delta TB? Delta TB having a unit of Kelvin or a mass, molality number of moles per kg. So the value is Kelvin kg per mole. The unit of KB is Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole. This is the unit of KB. Now एक क्वेश्चन और आ जाता है बेटा कि यहां पर आ जाता है डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या कभी कभार आ जाता है केबी, डिफाइन केबी। तो व्हाट इज केबी? The molar elevation constant is defined as when 1 mole of solute is dissolved in a 1 kg of solvent. आपको डायरेक्टली मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखनी है। मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे when 1 mole of solute is dissolved in, when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent, that is known as delta TB is equals to what बेटा? KB. m क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अगर इतना भी रिलेशन आप लिखेंगे तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो अभी तक हमने इस वीडियो में आपको पढ़ाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेटा न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।